हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है कि इंडिया का एक रुपया 1947 में $1 के बराबर था, जिसके बाद 1966 में इंडिया के 4.67 रुपीस को $1 के बराबर कर दिया गया था। लेकिन आज तो $1 75.66 रुपीस का हो गया है। पर आखिर इतना बड़ा डाइवर्जन आया कहां से? क्या इसके पीछे अंग्रेजों का हाथ है? ये जानने से पहले एक बार इस बात पे नजर डाल दो कि अगर इंडिया का एक रुपया रातों रात $1 अगर हो गया तो शायद इंडिया के सारे गरीब अमीर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि आज 10,000 कमाने वाले की सैलरी सीधा 75,000 रुपीस हो जाएगी, लाखों कमाने वाले करोड़ों में खिलेंगे, तो इसका परिणाम कुछ ऐसा ही होगा ना। यही नहीं, 110 का पेट्रोल शायद इसके बाद आपको 50 रुपए से भी कम में मिलने लगेगा। तो हमारी गवर्नमेंट आखिर $1 इज इक्वल टू 1 रुपीस क्यों नहीं कर रही है? आखिरकार पैसे छापने का मिंट तो हमारे गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है ना। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट $1 इज इक्वल टू 1 रुपीस होने के इतने फायदे के बावजूद एक्सपर्ट्स ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को वीक रखना ही इंडिया के लिए एक्चुअली में बेहतर है? क्या एक स्ट्रॉन्ग करेंसी एक स्ट्रॉन्ग देश की निशानी नहीं है? मामला काफी पैराडॉक्सिकल और पेचीदा है ना। बट कोई बात नहीं, ये सारे मिस्ट्रीज को अनटैंगल करूंगा मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में, जो आपको डिटेल में नॉलेज देने वाला है इस विषय पर। सो लेट अस गेट ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाट इफ 1 रुपी इज इक्वल टू $1। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1947 में इंडिया का एक रुपया $1 के बराबर था और ये गिरते गिरते आज 75.66 रुपीस का हो गया है। लेकिन कैसे? अगर आप सोच रहे हो कि इसमें अंग्रेजों का कोई हाथ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके असल जिम्मेदार है हमारे देश की सरकार। लेकिन आखिर एक देश की करेंसी कैसे डिसाइड होती है और हमारे रुपयों की वैल्यू इतनी कम कैसे हो गई, आइए देखते हैं। अब बेसिकली इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू को फिक्स्ड रखती है, और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होने वाले डिमांड और सप्लाई की वजह से करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट यानी कि बढ़ती घटती रहती है। पर सोचने वाली बात यह है कि 1966 तक इंडिया ने $1 की वैल्यू 4.76 रुपीस रखी थी, तो फिर इंडिया ने इसे 1966 में 57.4% से गिराकर $7.5 पर डॉलर क्यों किया? और आखिर क्यों 1993 में इंडिया ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट कर लिया? इसे समझने के लिए ना हमें करेंसी के डीवैल्यूएशन को समझना होगा, जो और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा मॉनेटरी टूल है जिसे कंट्री की सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करती है, इन आवर केस द RBI। तो आजादी के बाद इंडिया के डेवलपमेंट प्लान्स के लिए 1960s में हुए इंडिया पाकिस्तान और इंडो चाइना वॉर जैसे कई कारणों की वजह से इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए दूसरे देशों से लोन्स लेना शुरू कर दिया। पर उसे चुकाने के लिए इंडिया के पास पैसे नहीं थे, और इसीलिए गवर्नमेंट ने डॉलर के मुकाबले इंडिया के पैसों की वैल्यू को कम करके $1 इज इक्वल टू 7.50 रुपीस कर दिया, जिससे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ पाए और इंडिया उससे अपने लोन्स को चुका पाए। पर इसके बाद 1991 क्राइसिस की वजह से और आज तक इंडिया की करेंसी गिरती ही चली जा रही है। और क्या गारंटी है कि इंडिया की करेंसी के हालात आने वाले 10, 20, 25 सालों में सुधर जाएंगे? कोई नहीं, क्योंकि 2016 में ही इंडिया डॉलर के मुकाबले 6,600% डिवैल्यूड हो चुका था। लेकिन इंडिया की करेंसी डेकेड्स में बेहतर हो या ना हो, कुछ ही डेकेड्स में आप हरी हरी नोटों को कमाने से रिटायरमेंट पा लोगे, है ना। तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कैसे करोगे, स्पेशली जब करेंसी की वैल्यू साल प्रति साल डिवैल्यू हो रही है? अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक करेंसी में इन्वेस्ट करो जो फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो आपके मनी की भी वैल्यू बढ़ सकती है ना। क्योंकि इकोनॉमी का यही तो सबसे बड़ा झोल है कि रखे हुए पैसे वैल्यू में हमेशा कम होते रहते हैं साल प्रति साल। और इसी के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए कॉइनस्विच कुबेर ऐप, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इसमें KYC होता है, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग भी करोगे तो आपको पूरी जेन्युइन पार्टी से मिलेगी जिसका पूरा बैकग्राउंड चेक्ड होगा। इसके अलावा इस ऐप में 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम, और इसे यूज करना इतना ईजी है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। अगर आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते हो, तो आप उसे इंस्टेंटली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो विद फुल प्रॉफिट। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इसमें आपको एक पूरा क्रिप्टो करेंसी खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें आप $100 से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इन
इनफैक्ट अगर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन तो ऐसे ही फ्री मिल जाएगा, जिसे इन्वेस्ट करके आप क्रिप्टो करेंसी में रिसर्च करना शुरू कर सकते हो, आप ट्रेडिंग भी सीखना स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ते जाएगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ये काफी अच्छा स्किल हो सकता है जो आपको घर पे बैठे अच्छा पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है, बट इसमें रिसर्च इन्वॉल्व होता है। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसे नहीं लगाओ, आप पहले खुद रिसर्च करो, जैसे आप कंपनी पे रिसर्च करते हो जब आप उनके स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हो कि उस क्रिप्टो करेंसी के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, आगे भविष्य में उस टेक्नोलॉजी को कितना यूज किया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस तरीके से आप भी फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाओगे और मेक श्योर कर पाओगे आपके पैसे की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ रही है समय के हिसाब से। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद CoinSwitch कुबेर। सो अब मैं लौटता हूं बैक टू हमारा टॉपिक, व्हाट इफ 1 रुपीज इज इक्वल टू $1, जहां मैं अब आपको बताने वाला हूं कि अगर एक दिन या रात लेट्स से 8 बजे देश भर में अचानक ही डीमोनेटाइजेशन की तरह ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि आज रात 12 बजे के बाद से $1 $1 के बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद व्हाट इज टू फॉलो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक 10,000 रुपए कमाने वाले इंसान की सैलरी रातों रात 7.5 लाख हो जाएगी, पर इंडिया के $1 के रातों रात डॉलर बराबर होते ही देश में और कौन कौन से फायदे होंगे। अगर कंट्री लेवल पर इसे देखें ना तो इंडिया में इंपोर्टिंग करना आसान और सस्ता हो जाएगा। जैसे इंडिया आज 85% डोमेस्टिक ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी 2020 में इंडिया ने 74 मिलियन टन और 2021 में 84 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, और इसके लिए इंडिया ने करोड़ों की कीमत चुकाई थी। पर रुपये के रातों रात $1 होने से आखिर क्या होगा, इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अब मान लो एक बैरल क्रूड ऑयल की प्राइस मार्केट में $100 चल रही है और अब तक इंडिया को इसे 7,566 रुपीस देकर खरीदना पड़ता है, पर जैसे ही 1 रुपीज इज इक्वल टू $1 होगा तो इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए देने होंगे। अब इससे पेट्रोल तो सस्ता होगा ही, साथ ही साथ इंडिया का ट्रांसपोर्ट भी सस्ता हो जाएगा, और इसी तरह हजारों कमाने वाले रुपयों की वैल्यू 75 टाइम्स बढ़ने से हजारों से करीबन लाखों और लाखों कमाने वाले करोड़ों कमाने लगेंगे। लोग सस्ते में डर्ट चीप रेट में इंडिया का ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज का टूर कर पाएंगे, और 1 रुपीज इक्वल टू $1 होने से सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि 2018 में तो 90% इंडियंस अच्छी सैलरी और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के चलते इंडिया से मूव करके दूसरे कंट्रीज में बसने के लिए तैयार थे, पर जब इंडिया में और यूएस जैसी कंट्रीज में सेम काम सेम पैसे मिलेंगे तो कोई देश छोड़कर विदेश में क्यों ही जाएगा, और इसके चलते देश का ब्रेन देश में ही रहेगा और देश का विकास जल्दी और अच्छी तरीके से हो पाएगा। बट ये फायदे तो इंडिया के सिक्कों का एक ही पहलू है, इसका दूसरा पहलू यानी करेंसी के अचानक से डॉलर जितने स्ट्रांग हो जाने से डिसएडवांटेजेस भी होंगे। हमारी करेंसी फिर से गिर जाएगी और हम करेंसी की डीवैल्यूएशन के लूप होल में फंस जाएंगे। कैसे? तो जहां करेंसी की वैल्यू के बढ़ने से इंपोर्ट अच्छा होगा, वहीं एक्सपोर्ट पूरी तरीके से तहस महस हो जाएगा। आप खुद ही सोचो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स जो 2018-19 में इंडिया की जीडीपी में 31.5% कंट्रीब्यूट किया करते थे, और जिन्होंने 2019 से 20 में 27.8% कंट्रीब्यूट किया था, वो ठप पड़ जाएंगे, तो देश की जीडीपी का क्या ही होगा। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज इंडिया से इसीलिए इंपोर्ट करती है क्योंकि हम उनकी करेंसी की वैल्यू में उन्हें ज्यादा गुड्स देते हैं, मतलब उनका फायदा होता है। पर इफ 1 रुपीज इज इक्वल टू $1 हो जाएगा, सो इंडिया से इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज दूसरे चीप गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज के पास चली जाएगी इंडिया को छोड़कर। इसी तरह इंडिया का सर्विस सेक्टर यानी आउटसोर्सिंग, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, R&D, बैंकिंग, IT सेक्टर्स एटसेट्रा जो अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं और जिसका इंडियन जीडीपी में 2020 के दौरान 49.47% कंट्रीब्यूशन था, उनके लिए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल हो जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो सर्विस सेक्टर में मौजूद 32.33% लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे रातों रात। पर सिर्फ यही नहीं, इंडिया से अब्रॉड जाकर जॉब करने वाले लोगों को भी डॉलर और रुपयों के बराबर होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब करेंसी की वैल्यू सेम होगी तो इंडियन हो या कोई फॉरेनर, दोनों को सेम सैलरी देनी पड़ेगी, और ऐसे सेम सैलरी देने की सिचुएशन में तो लोग अपने ही देश के लोगों को सैलरी देना प्रेफर करेंगे, है ना। और जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ेगी, लोग उतने गरीब होते चले जाएंगे और शायद लोगों को जीने के लिए बैंक से उधार लेने की जरूरत भी पड़ जाएगी। लेकिन
उधार लेने वालों के पास उधार चुकाने का कोई जरिया नहीं होने के कारण लोग उधार नहीं चुका पाएंगे। इससे होगा ये कि बैंक में पैसा खत्म होने लगेगा और ऐसे में बैंक को बचाने के लिए सेंट्रल बैंक देश की करेंसी की वैल्यू को घटा देगा और इसी तरह करेंसी का डीवैल्यूएशन का लूप होल बन जाएगा, जिससे बाय द वे बाहर आना इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। बट लूप होल तो बात की बात है, क्या इंडियन करेंसी का डॉलर के बराबर होना पॉसिबल भी है? वेल, अभी के लिए तो सिर्फ ये कहना ही पॉसिबल है कि शायद अगर इंडिया कुछ स्टेप्स को फॉलो करे तो वो डॉलर की स्ट्रेंथ की बराबरी कर सकता है। जैसे अगर इंडिया अपने इंपोर्ट कम कर दे और एक आत्मनिर्भर देश बने तो इंडिया की करेंसी की वैल्यू मार्केट में बढ़ सकती है। पर सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। अगर इंडिया सेल्फ रिलायंट कंट्री बनने के साथ ही अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके तो भी इंडिया की इकोनॉमी और करेंसी पर इसका पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज देश में आएगा उससे रुपयों की कीमत बढ़ेगी। और ऐसा करने के लिए इंडिया सिर्फ अपने सर्विस सेक्टर से एक्सपोर्ट होने वाली सर्विसेज पर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकता। इसके लिए इंडिया को अपने देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना होगा और लोगों को अवेयर करना होगा। और हालांकि ये सब कुछ एग्जांपल्स थे, लेकिन ऐसी चीजें करके इंडिया धीरे धीरे अपने करेंसी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है और शायद एक दिन इंडिया के लोगों को ये सपना देखने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर इंडिया का 1 रुपया 1 डॉलर होगा तो क्या होगा, ऐसे करके है। पर अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या 1 रुपी इज इक्वल टू 1 डॉलर बढ़ाने की जरूरत भी है? क्या बिना डॉलर की बराबरी किए इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगा? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या इंडिया एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है या फिर एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। और इसका जवाब आप इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा को कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो इंडिया का एक्सपोर्ट में 2020 में 23.43 बिलियन डॉलर्स का कारोबार था और इंपोर्ट में 33.39 बिलियन डॉलर्स। यानी बात साफ है, इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है और इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। अब वैसे तो किसी भी कंट्री के इंपोर्ट ओरिएंटेड होने पर उसके करेंसी की वैल्यू के स्ट्रांग होने से कंट्री को फायदा होता है, क्योंकि कंट्री को कम पैसे में ज्यादा सामान मिलते हैं। पर इंडिया अपने एक्सपोर्ट को भूल नहीं सकता। मेरा मतलब, अगर इंडिया की करेंसी स्ट्रांग हुई तो एक्सपोर्ट से आने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट ठप पड़ जाएंगे और ये इंडिया के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा। शायद यही वजह है कि इंडिया के एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया को अभी वीक करेंसी रहने की ही जरूरत है। और अगर मैं बात करूं कि क्या करेंसी के स्ट्रांग और वीक होने से देश के स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट में कोई फर्क पड़ता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग करेंसी वाली भी है, वहीं पर जापान जैसी कंट्रीज जिसके करेंसी की वैल्यू इंडिया से भी कम है, यानी 1 रुपीज इज इक्वल टू 1.50 जापानीज येन, पर वो भी काफी सक्सेसफुल है। और इंडिया और जापान में कौन सी कंट्री डेवलप्ड है ये बताने की जरूरत मुझे शायद नहीं है। तो इस चीज से ये बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि इंडिया का रुपया स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, इससे इंडिया के डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स मोर ऑफ अ साइन ऑफ अ स्टेटस फॉर अ कंट्रीज सिटीजन, राइट? इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इंडिया एक वीक करेंसी के साथ बेहतर ग्रो करेगी या फिर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो भी सब्सक्राइब कर लो गेट्स इट फ्लाई फैक्ट को, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलेंगे। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।